गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विषय हिंदी व्याकरण, वर्ग 2, पाठ 1, भाषा। भाषा का इंग्लिश मीनिंग होता है लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। बच्चों, चित्र को देखिए। चित्र में एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक बच्चों से कहते हैं, देखो बच्चों, यह क्या लिखा है। बच्चे, आम। अध्यापक, शाबाश, ठीक बताया। बच्चों, आपने देखा कि चित्र में अध्यापक बोलकर और लिखकर पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़कर और बोलकर उत्तर दे रहे हैं। हम अपनी बात लिखकर और बोलकर कह सकते हैं। सुनकर और पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं। तो मन की बात को दूसरों के सामने कहने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर दूसरों की बातों को समझते हैं या दूसरों की बातों को दूसरों को तक पहुंचाते हैं। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना भाषा ही है। हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। बोलकर, जिसको कहते हैं ओरल, दूसरा लिखकर, रिटेन। पहला है बोलकर अपने मन की बात कहना, सुनना, बातों को समझना। बोलकर अपने मन की बात कहना, सुनकर बातों को समझना। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का मौखिक रूप क्या है? बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है लिखकर, जिसको कहते हैं रिटेन। लिखकर अपने मन की बात कह, पढ़कर बातों को समझना। लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप क्या है? लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी लिखकर अपने मन की बात कह, पढ़कर बातों को समझना। लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप क्या है? लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बोलकर या लिखकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारी भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती आदि है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। नीचे अभ्यास कार्य के लिए दिए गए हैं, इसे आप सब अभ्यास कार्य समझकर पूरा कीजिए। साथ में भाषा याद करें और भाषा को समझने का प्रयास करें। थैंक्स।